कौशिक जी पूरे फौजी रहे हैं, लगातार एक खास इंटरव्यू जानने का प्रयास कर रहे हैं। शुरू से आपका जन्म कब हुआ था, कौन सी रेजिमेंट या कौन सी आप कुछ में रहे हो, तो कैसे दिन देखने पड़े रिटायरमेंट के बाद जो ये आपने अभियान चला उसके बारे में, तो शुरू से शुरू करते हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे कब किया? मेरा जन्म सर गांव बांध में हुआ और छोटे शब्दों में आपको बता देता हूँ, गरीब परिवार से खेती बाड़ी भी बैलों से हल से की जाती थी। 10 एकड़ में बड़ी मुश्किल से 60-70 मन गेहूं चना होता था, लेकिन फिर भी उसमें संतुष्टि थी उस टाइम वाले। उसमें पानी चढ़ते थे, पानी के अंदर से खेत के अंदर जाना है, चारा लेके आना है, पशुओं को जाना है। स्कूल में भी हम पट्टे की कक्षा पहन के स्कूल में हम जाते थे। जबकि जन्म कब हुआ था सर? जन्म मेरा था 1960 का, 8/7/1960। वैसे दे उठनी गैस का जन्म है, देहाती हिसाब से हमारा। और फिर स्कूल के बाद हम सर एक छोटी सी जो सीमेंट के स्टोर में नौकरी लगे भाई की वजह से। भाई एक्शन की गाड़ी चलाता था करनाल में, SYL महकमा था। उसमें सीमेंट दोनों साइड में सीमेंट के कट्टे थे, बीच के अंदर हम सोते थे। सवेरे बाबा जैसे बाल होके निकलते थे, सीमेंट लग जाती थी। गरीबी रेखा थी, वहीं से हम साइकिल से ही दोनों भाई करनाल से साइकिल से ही घर आते थे उस टाइम पर भी। नहर तो गरीबी वाले उसमें थे। पढ़ाई करने के बाद 10वीं की पढ़ाई करी हमने। उसके बाद हमारे को चांस मिला आर्मी में जाने का। आर्मी में उस टाइम पर हम गए, 319-20 रुपए हमारी तनख्वाह होती थी। और आर्मी में कौन सी रेजिमेंट से आपकी ज्वाइनिंग हुई? 102 मीडियम रेजिमेंट में हम पहले ट्रेनिंग किया, नासिक रोड कैंप। उसके बाद 102 मीडियम रेजिमेंट में आए और 17 साढ़े 17 साल तक उसी 102 मीडियम रेजिमेंट में ही नौकरी करे। और आपको बताऊं, तनख्वाह हमारी 320-19 के आसपास थी। रिटायरमेंट के उस पर 1,17,000 रुपये कुछ मिले थे। उसी को बहुत अच्छा मानते हुए उस टाइम के उसमें आपस में प्रेम प्यार था, भाइयों में था, परिवार में था, रिश्तेदारों में था। वो हमारे को अच्छा लगता था। आज की नौबत जो आज हमारे को 30-40 हजार रुपये पेंशन मिल रही है, 30-35 हजार रुपये, उस टाइम पर एक कर्नल जर्नल की तनख्वाह होती थी। लेकिन जो हमारे को 319 रुपये मिलते थे, हम उसी में बहुत अच्छा समझते थे कि अच्छा है अभी की बजाय। और अभी आने के बाद फिर मैंने 1 साल नेस्ले में नौकरी किया, सिक्योरिटी की। और उसके बाद फिर मैंने टोल टैक्स के ऊपर किया। 8-9 महीने मैंने ग्रामीण बैंक में किया। और फिर ये मुहिमा मेरे पोते ने, भाई के लड़के ने, आंसू ने, जो आजकल सरकारी स्कूल में यहीं पे है इसराना में, तो उन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया कि दादा आप रोजाना साइकिल चलाते हो 20-30 किलोमीटर, कोई ऐसा काम करके दिखाओ जो आप कोई भी आदमी गोल्ड मेडल लेके आ जाता है, बच्चा आता किसका, उसको प्रोत्साहित करते हो, माला डालते हो, कुछ भी करते हो, तो हमारे को भी मौका मिले। मैंने थोड़ा मजाक में बोला, भाई 25-30 साल की तुम्हारी उम्र है, ये तो काम तुम्हारा करने का, हमारी तो 65-66 साल है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर जुनून जगया और जुनून वो पोते ने जगाया। फर्स्ट में यात्रा के लिए पानीपत से झांसी 700 किलोमीटर के लगभग थी, वो मैंने 5 दिन में पूरा कर दिया था। उसके बाद फिर किसी ऑफिसर साहबान ने, आर्मी वाले ने बोला कि ये तो यार जब इतना कर लिया तो आप कश्मीर से कन्याकुमारी क्यों नहीं कर लेते? तो मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि फौजी का अंदर ये है कि आप किसी भी काम को दोगे तो वो पहले हाँ करेगा, चाहे उससे बनता है चाहे नहीं बनता, यस करेगा। बाद में बोलेगा सर मेरे बस का नहीं। लेकिन मैंने हाँ किया और मैंने जुनून जगया कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मैंने जो रास्ते में प्रॉब्लम आई, पहाड़ी भी आई, आंधी तूफान, रास्ता खराब, सब कुछ झेलते हुए मैंने एक देखा कि अपना मकसद अचीव करना है, अपनी ये यात्रा सक्सेसफुल करनी है। क्योंकि ताकि मेरा, अगर मैं इस यात्रा का मकसद क्या था, क्या संदेश था? उस यात्रा का मेरा संदेश था सद्भावना, नशा मुक्त और स्वस्थ भारत। और अभी फिर मैंने ये यात्रा पूरी कर ली। पूरी करने के बाद भी 21 दिन में मैंने 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तय कर दिया था। फिर आर्मी के अफसरों ने बोला कि नहीं, आप 66 साल की उम्र है, मैं नहीं कर सकते। तो सवेरे मेरा टेस्ट लिया गया कन्याकुमारी से, त्रिवेंद्रमपुरम केरला की राजधानी है, कि उन्होंने टाइम दिया 4 बजे से आप 2:30 बजे पहुंचना, 4 बजे चलना, और हर 40 किलोमीटर की वीडियो भेजनी है। और मैंने दिन निकलने के बाद देखा कि मेरे पीछे एक चेकिंग के लिए गाड़ी भी लगा रखी थी कि कभी ये गाड़ी में तो नहीं बैठता है, कभी किसमें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मैंने गाड़ी देखा, मेरे अंदर और जोश भर गया कि अभी आपने गाड़ी लगा रखी तो मैं करके दिखाता हूँ। जबकि मैंने आध पौन घंटा बाद में पहुंचना था, तो मैं 1.5 घंटा पहले ही, जो उन्होंने टाइम दिया था उससे 1.5 घंटा पहले पहुंचा। और वहां पर मेरा मान सम्मान बहुत बढ़िया हुआ। आर्मी के अफसरों द्वारा ही मेरे को चैंपियन घोषित किया गया, मेडल भी दिया गया।
और कुछ एक पैकेज जो मेरे यात्रा का खर्चा था, साइकिल का था, कुछ उन्होंने पैकेज भी दिया कि ये आगे के लिए आपके लिए ये है। और उसके बाद फिर मेरे को जगह कि खाली नहीं बैठना है। यहाँ पहले देश की सेवा करते थे, बॉर्डर के ऊपर जब आर्मी में ड्यूटी करते थे, यहाँ मैंने सोचा कि क्यों न पर्यावरण का संदेश दिया जाए। अभी मैंने पूरा पर्यावरण का पूरे उसमें साइकिल से जाके अपने इसराना हल्के के जितने भी गांव पड़ते हैं सभी सरपंचों के पास जाके, मेरा ये प्रूफ है, उन्होंने साइन किया हुआ है, मैंने साइन कराया हुआ है, पर्यावरण का संदेश दिया। और हर गांव में बच्चों को भी स्कूल के अंदर, इसराना हल्के का कोई स्कूल और कॉलेज ऐसा नहीं बचा हुआ जिसमें मैं नहीं गया हूं। मैंने पानीपत के भी स्कूल कॉलेज अटेंड किए, हर एक में पर्यावरण का संदेश दिया है। और आज भी इसराना के 3 स्कूलों में, शिवालिक स्कूल, गवर्नमेंट बॉय स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल स्कूल में, तीनों में मैंने पेड़ लगा के पर्यावरण का बच्चों को संदेश दिया। और अपने जन्मदिन के ऊपर, माता पिता के उसके ऊपर, कोई शादी होती है उसके ऊपर पर्यावरण का संदेश देते हुए मैंने ये काम किया। और आगे भी देश के प्रति अपनी मेरी ये इच्छा है, अपना तन मन धन सब कुछ जब तक जीवित रहूंगा देश के प्रति अपना निछावर करूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है रामनिवास कौशिक, 102 मीडियम रेजिमेंट से रिटायरमेंट हूँ और अभी एक सामाजिक कार्य कर रहा हूँ आपके बीच में।